बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, गोदी मीडिया चीख उठाए। चीख क्यों रहा है इस वक्त? वो इसलिए चीख रहे हैं नाज़रीन क्योंकि सियालकोट की सरहदों के करीब, भारतीय बॉर्डर के करीब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज ने मिलिट्री डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी फौज के टैंक्स देखे गए हैं, वहां पर आर्टिलरी की मूवमेंट्स देखी गई है और फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है और बहुत जल्द कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यह भारतीय मीडिया इस वक्त चीखों पुकार करे। नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर 2 की बातें की जा रही है कि अनकरीब भारत बहुत जल्द ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च कर देगा। भारतीय फौज तैयार है, भारतीय नेवी तैयार है और इस मरतबा भारतीय नेवी के थ्रू यह ऑपरेशन भी किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तानी नेवी की क्या तैयारियां हैं? पाकिस्तानी नेवी ने बहीरे अरब में अहम जंगी मशकें शुरू कर दी है और वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। अफगानिस्तान में कुत्ता मार ऑपरेशन शुरू हो चुका है और नाज़रीन, उस ऑपरेशन के बाद डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बड़ी एक दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और एक पैगाम दिया है उन तमाम तर शरपसंद अनासिर को, उन तमाम तर प्रॉक्सीज को जो कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस है, रियासत के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है, इस कौम और मुल्क के बच्चों बच्चियों बेटों को शहीद कर रही है। उनको सिर्फ एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि हम वो सब करेंगे जो कि इस मुल्क की हिफाजत के लिए जरूरी होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, बड़ी खबरें हैं, सब पर आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नाज़रीन, ये भारतीय मीडिया के हवाले से कि भारतीय मीडिया इस वक्त चीख क्यों रहा है। भारतीय मीडिया, गोदी मीडिया इस वक्त चीख रहा है और वो चीख इसलिए रहा है क्योंकि उनको एक डर है, उनको एक खौफ है और वो खौफ है पाकिस्तानी फौज का। ऑपरेशन सिंदूर 2 की एक हवाले से तैयारियां उन्होंने मुकम्मल कर ली है और यह कहा जा रहा है कि इसको कभी ना कभी बहुत जल्द एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि 15 से 17 अक्टूबर तक बड़ा ही कीमती वक्त होगा और इस दौरान भारत कोई फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश कर सकता है, किसी भी तनाज़े को जवाज बनाकर, चाहे वो सरक्रीक हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी तनाज़े को जवाज बनाकर वो हमला करने की कोशिश कर सकता है। और नाज़रीन, पाकिस्तानी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमारी बहरी फौज, हमारी बर्री फौज, हमारी एयरफोर्स, तीनों मुकम्मल तौर पर तैयार है। नाज़रीन, अब गोदी मीडिया जो चीख रहा है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय सरहदों के करीब अपनी आर्टिलरी को, अपने टैंक्स को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, इसी वजह से वो चीख रहे और चीखों पुकार उनकी पूरी दुनिया में इस वक्त सुनाई दे रही है। नाज़रीन, साथ ही साथ इस वक्त जो अफगानिस्तान के हवाले से एक बयानिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, भारत उसमें अफगानिस्तान का और शरपसंद अनासर का बड़ा ही क्लियर उनका साथ दे रहे और ऐसे साथ दे रहे जैसे वो तो उनके साथ ही खड़े थे। और ये तमाम तर जो इकदामात किए जा रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से, ये इसको दहशतगर्दी से रिलेट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान ने एक एक सबूत फराहम किया है, पाकिस्तान ने एक एक प्रूफ के साथ नाज़रीन उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं जिन्होंने इस मुल्क के बेटों को शहीद किया, जिन्होंने इस मुल्क के बेटों के सरतन से जुदा करके उनके साथ फुटबॉल खेला। और नाज़रीन, यहां पर डीजीआईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी दाद देना बनती है। वो दाद देना इसलिए बनती है क्योंकि भारत को एक पैगाम मिल गया है, अफगानिस्तान को एक पैगाम मिल गया है, उन तमाम तर ग्रुप्स प्रॉक्सीज को एक पैगाम मिल गया कि अब पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब पाकिस्तान ने ऐलान जंग कर दिया है और जो भी राह में आएगा, रुकावट बनने की कोशिश करेगा, जो अमन को खराब करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ भी रियासत कार्रवाई करेगी। नाज़रीन, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं डीजीआईएसपीआर की जानिब से। वो 3 ऑप्शंस ये है कि वो ग्रोह या वो शख्स जो कि मजबूरी में या किसी फायदे के तहत इन शरपसंद अनासिर का, इन प्रॉक्सीज का साथ दे रहे हैं, वो साथ न दें। इन प्रॉक्सीज को, इन खवारिज को, फितनुल हिंदुस्तान के, फितनतुल खवारिज के हमारे हवाले कर दें। ऑप्शन नंबर 2, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया, दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि आप इस नासूर को खत्म करने के लिए अपनी रियासत के इदारों के साथ खड़े हों और इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंके। तीसरा ऑप्शन, जो लोग या वो ग्रोह जो इन दोनों ऑप्शंस पर अमल पैरा नहीं होंगे, वो रियासत के एक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहें। नाज़रीन, डीजीआईएसपीआर की जानिब से ये एक वाज़े, एक दो टोक मौक़िफ़ दे दिया गया है। देयर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस विल डू व्हाट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन पीस इन देयर स्टेट।
और ये ज़रूरी भी है। नाज़रीन, नेशनल एक्शन प्लान की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा हम तो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, हमारे जवान, हमारे फौजी जो गवर्नेंस के अंदर गैप्स हैं, आपकी गवर्नेंस के अंदर गैप्स हैं। तीसरा दौरे इख्तिदार है सूबे में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का, गवर्नेंस के गैप्स को अभी तक फिल नहीं किया। उन गवर्नेंस के गैप्स को फिल कौन कर रहे हैं? हमारे फौजी, हमारे जवान अपना लहू देकर, केपी की आवाम अपना लहू देकर। इस गवर्नेंस के गैप्स कौन फिल करेगा? आपने जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाया है, कितने एहलकार उनके अंदर मौजूद? सिर्फ 3200, सिर्फ 3200 एहलकार एक पूरे सूबे के अंदर। हजारों की तादाद में जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं टेररिज्म डिपार्टमेंट के, सीटीडी, वो कौन पूरे करेगा? उनको कौन हल करेगा? यह सवाल किया गया। आज भारत अफगानिस्तान को बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, यह कहा गया है DGI-SPR की जानिब से। पॉलिटिक्स पर कौम को उलझाया जा रहा है, सियासत की जा रही है, एक बयानिया क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जा रही। वो रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान जो था उसमें था कि एक बयानिया क्रिएट किया जाएगा दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए। क्या वो सियासी जमात वो बयानिया क्रिएट करने दे रही है? क्या वो सियासी जमात अवाम के जहनों में, नौजवानों के जहनों में फितना नहीं फैला रही? कौन है वो लोग जो कि इनके साथ बातचीत करने की बात कर रहे हैं कि इनके साथ बात की जाए, टेबल टॉक्स किए जाए उन लोगों के साथ जिन्होंने केपी के अमन को खराब किया? किस तरीके से उनको, उनके सरों को तन से जुदा किया? कौन नाज़रीन ये बातें कर रहे हैं? वो कौन सी सियासी जमात है जो कि ये कह रही है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की गारंटी काबल देगा? वो कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं नाज़रीन जिन्होंने एक मुजरिमाना और एक सियासी गठजोड़ किया हुआ है, जो अपने मफादात की खातिर उस नेशनल एक्शन प्लान को पूरा नहीं होने दे रहे? ये कौन से लोग हैं? ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। सहूलतकारों को जानबूझकर स्पेस दी गई, दहशतगर्दी के सहूलतकारों को, और फिर एक बयानिया बनाया गया। उस बयानिए के तहत अभी भी नौजवानों के ज़हनों को ख़राब किया जा रहा है। नाज़रीन, तो ये DGI-SPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये इस बात का सबूत था कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं उन तमाम तर फितनों से निमटने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के हवाले से जो इस वक्त ख़बरें मौसूल हो रही है और पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के हवाले से कि अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयाँ की गई इनकी जानिब से, बिल्कुल कार्रवाइयाँ की गई हैं। और ये काबुल में, उसके बाद पक्तीका में, कन्नड़ में, खोस्त में और जलालाबाद में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उनके ट्रेनिंग कैंप्स पर हमले किए गए हैं। और अब नाज़रीन, ये इस बात का सबूत है कि बस बहुत हो गई, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब पाकिस्तानी फ़ौज जो है बहुत शहीद दे चुकी, अब मज़ीद जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी तरह की मूवमेंट को, किसी भी तरह की उस एक्शन को जो कि इस रियासत के ख़िलाफ़ किया जाएगा। और अफ़गानिस्तान का रिस्पॉन्स नाज़रीन, बड़ी लोग बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ भारतीय मीडिया इस वक्त क्या दिखा रहा है, भारतीय मीडिया, गोदी मीडिया, व्हाट दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से एक्चुअली। भारत के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का बयान वो जारी कर रहे हैं। क्या बयान जारी कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अमीर खान मुत्तकी वज़ीर ख़ारजा जो हैं अफ़गानिस्तान के, भारत हमारा दोस्त है। कह रहे हैं भारत हमारा दोस्त है, हम इनके साथ ताल्लुक़ बढ़ाना चाहते हैं। भारत हमारे साथ खड़ा रहा है, इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया है। ज़लज़ले में भी जब ज़लज़ला हुआ था, इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया था। पाकिस्तान ने इनका जितना साथ दिया है, मेरे ख्याल से इतना साथ किसी और ने नहीं दिया होगा। हमने शुरू में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे, कुत्ता मार ऑपरेशन, खवारिजी कुत्ते, हमने ये टर्म इस्तेमाल की थी। ये इसलिए क्योंकि आप, मैं, इस मुल्क का हर फर्द बर्दाश्त भी कर रहा है और अपने लहू से इस मुल्क की सालमियत और दिफा के लिए नाज़रीन हम अपनी जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये जो स्टेटमेंट्स दी है भारत के साथ, ठीक है, भारत के साथ ताल्लुकात बनाएं आप, बढ़ाएं आप, लेकिन
भारत के साथ मिलकर अगर इस सरजमीन के खिलाफ कोई भी कदम उठाने की कोशिश की गई तो ये हमारी रेड लाइन है। फिर सिर्फ इस तरीके से जवाब नहीं दिया जाएगा, हमारा जवाब मज़ीद संगीन और मज़ीद ख़तरनाक हो सकते हैं। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारी नेवी की प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं और हमारी नेवी की पहली जंगी मशक़ें आप कह लें कि बहीर अरब में इस वक्त हो रही हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। आइंदा आने वाले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। मुझे जवाद यूसुफ को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।